आज की हमारी कहानी का विषय है सच्चा साथी कौन। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी के कारण वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं कर पाता था। इसलिए कभी कभी उसका परिवार पूरे दिन बिना भोजन के भी रहता था। वह रोज़ काम तलाशता था, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंत में एक दिन उसने गांव छोड़कर शहर में काम करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन ब्राह्मण शहर के लिए चल दिया। बहुत दूर चलने के बाद वह घने जंगल में पहुंच गया। ब्राह्मण को बहुत भूख लग रही थी। ब्राह्मण जंगल में खाने के लिए कुछ फल तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि एक गड्ढे में एक शेर गिरा हुआ है। जैसे ही शेर ने ब्राह्मण को देखा तो कहने लगा, कृपया मुझे बचा लो। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँ तो तुम मुझे मार डालोगे। इस पर शेर बोला, मैं इस समय मुसीबत में हूँ, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने शेर को बाहर निकाल लिया। शेर बाहर निकलकर ब्राह्मण से बोला, मेरा घर पहाड़ी के पास ही है। यदि तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो तुम किसी भी समय वहां आ सकते हो। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मण आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक गड्ढे में आगे एक बंदर पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर बंदर बोला कि कृपया मुझे बाहर निकाल दो। ब्राह्मण ने बंदर को भी बाहर निकाल लिया। बंदर ने बाहर आकर ब्राह्मण का धन्यवाद किया और कहा कि आप हर प्रकार के फल मेरे घर से ले जा सकते हैं। जब ब्राह्मण आगे चला तो उसने देखा कि एक गड्ढे में एक सांप पड़ा हुआ है। सांप ने जब ब्राह्मण को देखा तो मदद मांगने लगा, लेकिन ब्राह्मण बोला, तुम सांप हो, तुम मुझे काट लोगे, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। लेकिन सांप के बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण ने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप ने उसे धन्यवाद दिया और ज़रूरत के समय याद करने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण आगे चला तो आगे एक गड्ढे में एक आदमी गिरा हुआ था। आदमी ब्राह्मण को देखकर बोला कि कृपया मुझे बाहर निकालो। ब्राह्मण ने उस आदमी को बाहर निकाल लिया। उसने ब्राह्मण का आभार व्यक्त किया और बताया कि मैं एक सुनार हूँ, मुझसे कभी कोई काम हो तो ज़रूर याद करना। ब्राह्मण ने फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन बहुत खोजने पर उसे काम नहीं मिला। ब्राह्मण परेशान होकर नदी में कूदने लगा। तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के किए हुए वादे याद आ गए। इसलिए वो उन सभी के घर की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले ब्राह्मण बंदर के घर गया। उसने बंदर के यहाँ बहुत से फल खाए और कुछ समय आराम किया। फिर वह शेर के घर की ओर चल दिया। शेर ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुआ। शेर ने ब्राह्मण को सोने की कीमती चेन दी, जो उसे किसी राजकुमार को मारकर मिली थी। इसके बाद ब्राह्मण सुनार के घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण ने सुनार से कहा, मैं यह चेन बेचना चाहता हूँ, कृपया तुम मेरी मदद करो। सुनार ने कहा, मैं इस चेन के पूरे पैसे नहीं दे सकता, लेकिन किसी अन्य सुनार से ज़रूर दिला सकता हूँ। चेन लेकर सुनार वहाँ के राजा के पास गया और उसे सारी बात बता दी। वह चेन राजा के बेटे की थी और उसे इसी सुनार ने बनाया था। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण ने मेरे बेटे को मारकर चेन छीनी है। ब्राह्मण ने राजा से कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे ये चेन शेर ने दी थी, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। ब्राह्मण ने मदद के लिए सांप को याद किया। उसने सांप को सारी घटना बताई और सहायता करने को कहा। सांप ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, मैं राजा की बेटी को काट लेता हूँ। राजा अपनी बेटी के लिए बहुत से वैद्य और हकीम को बुलाएगा। तुम सिपाहियों से कहना
कि तुम राजा की बेटी को ठीक कर सकते हो, और जब तुम राजा की बेटी के पास जाओगे तो मैं उसके शरीर से अपना जहर खींच लूँगा। इससे राजा खुश होगा और तुम्हें छोड़ देगा। अगले ही दिन सांप ने राजा की बेटी को काट लिया और सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा सांप और ब्राह्मण ने सोचा था। राजा ने सोचा कि मेरी बेटी ब्राह्मण के इलाज से ठीक हो गई है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे बहुत सा धन दिया तथा उसकी सज़ा माफ़ कर दी। राजा ने सुनार को बुलवाकर उचित दंड दिया। ब्राह्मण की सारी कहानी सुनने के बाद राजा को यह एहसास हो गया कि जानवर आदमी से अच्छे दोस्त होते हैं और सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे समय में भी साथ न छोड़े। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।